मैंने खुद को अभी तक पूरी तरह से समझा ही नहीं है, इसलिए अभी भी खुद को ही एक्सप्लोर कर रही हूँ। जहाँ तक मेरी भावनाओं की बात है, मेरी भावनाओं के बारे में यह कहना सही है कि मैं दूसरों की खुशियों से खुश होती हूँ तथा किसी की परेशानी में परेशान भी रहती हूँ, परंतु मैं स्वयं को नियंत्रित करना भी जानती हूँ। हॉबीज़, मुझे मुख्यतः हिस्टोरिकल प्लेसेस पर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अतिरिक्त मुझे संगीत में रुचि भी है। स्ट्रेंथ, मैं वर्तमान में जीना पसंद करती हूँ, अतः मुझे अतीत कभी भी व्यथित नहीं करता। हाँ, दूसरा है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में यकीन रखती हूँ। वीकनेस, मैं वर्सेटाइल होने के कारण खुद को केंद्रित नहीं कर पाती। मुझ में समय के विपरीत होने की प्रवृत्ति कम है या खुद को हमेशा माहौल के अनुरूप परिवर्तित करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए खुद को समझना थोड़ा कठिन है। अभी तक मैंने जीवन से यही सीखा है, उसे 2 शब्द में व्यक्त करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सब कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सभी कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अच्छे गुण को प्राप्त कर खुद को बेहतर बनाऊं। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा क्लास। एक पक्षीय नहीं है कि केवल हम बोले जा रहे हैं और उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं अपने आप को। आइए, सर रीडिंग करना है। Who are you? This sentence of 3 words looks very easy and has a purely an elementary aspect, and therefore this question is always being overlooked and underrated all the time. Although people used to answer it in a more blistering and technical way, that nevertheless quenches the person not more than a very fraction of seconds. Therefore, in an optimizing way, did we ever realize how difficult and promising this question is when we really try to answer it with logics and perception, keeping in mind the different dimensions of life. The story starts when we, being the craziest of the crazy, the nicest of the nice, by reaching and encountering the single ovum, leaving behind the other 200 million competitor sperms behind. As the zygote formation starts, the story starts to initiate and elevate, and the question, who are you, gradually sails in the same boat. Now enough of the recipes all around. Now it's time to taste it. So when this question comes to me, I simply take a deep breath and a pause, close my eyes and start begging to my conscious mind, and the following output is seen. I think I am a dusk to a gloomy, a light to willingness, a hope to someone, a belief to a deity, a gesture to hospitality, an emotion to an empath, a love to sorrowness, a hatred to incompatibles, a contributor to the nature, a destroyer to a filthy. I think I am a calm gentleman to an angry beast, a maturing candide to an annoying perpetual. I am a son to a mother, a brother to a sister, a friend to a friend, a helper to a needy, a supporter to a compassionate, a happiness to a sadness. I think I am an oxygen to a carbon, a donor to an acceptor, and finally a yes to a no. By the way, I am a human being and the name of this human is Chayan. Thank you. और कोई? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे लगता है परिवर्तन तो आएगा, आप में परिवर्तन आएगा और आप एक योद्धा के रूप में बाहर आएंगे। मतलब एक योद्धा बन करके इस देश को एक अलग, एक नई जगह पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जहां पे सच्चाई और अच्छाई
ईमानदारी, अपने कर्तव्य बोध, ये केवल बोलना नहीं कि हमें कर्तव्य बोध बनना है, क्योंकि धीरे धीरे आप एक्चुअल में वो हो जाएंगे। अभी हम लोग कहते हैं चरित्रवान बनो। जो इंसान कहता है चरित्रवान बनो, क्या वो अपने आप देख पाता है एक्चुअल में वो चरित्रवान है या फिर केवल मोरल एजुकेशन दे पा रहा है चरित्रवान का? तो सबसे पहले सेल्फ को देखना जरूरी है कि आप हो कौन। जो आप होगे, एक सच्चे होगे, तो वो शब्द निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा ही नहीं। अंदर से खराब लगेगा कि बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो, लेकिन खुद तो हो नहीं। तो जिस दिन ये चीज़ें आ जाएगी आपके अंदर में, आप निरपेक्ष होकर सत्य का अनुसंधान करने लगोगे। निरपेक्ष होकर सत्य का अनुसंधान साक्षी भाव में आकर करने लगोगे, तब तुम एक योद्धा बनकर निकलोगे। गीता में यही कहा गया है। अर्जुन निरपेक्ष, कृष्ण जो हैं वो निरपेक्ष होने की बात करते हैं कि निरपेक्ष हो। अब अर्जुन जो हैं वो देख रहे हैं कि हमारे सारे अपने, एक तरफ भीष्म पितामह, एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, और दुर्योधन भी तो अपना, सारे लोग अपने। तो वो कब देख पाता है? तो बोलते हैं कृष्ण का, अर्जुन बोलते, हे अच्युत, हे अच्युत, आप रथ को बीच में लाकर खड़ा कीजिए। ठीक है, जब रथ को बीच में लाकर खड़ा करेंगे तो आप मध्य मार्ग में जब आप रहोगे तो चीज़ों को दोनों तरफ देख पाओगे, इधर भी देखोगे, उधर भी देख पाओगे। साक्षी भाव में आप चीज़ों को अवलोकन कर सकोगे। बड़ी चीज़ है गीता। गीता आपको हर जगह, ठीक है, जहाँ फंसोगे वहाँ पे आपको वो रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो साक्षी भाव में जब आओगे, साक्षी भाव में चीज़ों का अवलोकन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। कहीं हम अटैच तो नहीं हो रहे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो अर्जुन है वो अटैच हो रहे थे। क्या करेंगे, क्या करेंगे मार कर, क्या मिल जाएगा, सब तो मेरे अपने हैं, सब तो मेरे अपने हैं, उन्हें मार देना, चलिए पीछे हटते हैं। तो बोले हैं कायर मत बन, मत बन कायर, ये तुम्हारे अपने हैं, मैं अपना नहीं हूँ, ये अपना नहीं है, ये अपने और बाकी सब। अब यदि ये रह गया, सोच लो दुर्योधन और उसके 100 भाई अधर्मी तुम छोड़ दोगे तो कितना कांड कर देगा ये। तो तुम्हारे अपने हैं, ब्लड रिलेशन है, लेकिन मार तू इसे, मार। तो ये क्या सिखाता है? आपके अपने घर में भी बहुत सारे अधर्मी होंगे, बहुत अधर्मी होंगे। आप मोह में फंस करके क्या करोगे? कल भी हम आपको बताए थे कि आप कार प्रिंसिपल लगाइए, कार चेंज करते हो तो चेंज कर, खुद को चेंज कर ले, एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट कर, नहीं तो डिस्टेंस बना ले। तो रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग फंसे रहते हैं, कैसे करेंगे, वो मेरा अपना है, हम स्वार्थी, दुनिया हमको स्वार्थी ना बोल दे, दुनिया हमें बोले बिल्कुल बेकार इंसान है, केवल अपना सोचता है, किसी का नहीं सोचता। तो हम हो क्या जाते हैं, हमारा जो सेल्फ इमेज है वो क्या हो जाता है, सोसाइटी ओरिएंट हो जाता है, हम ना नहीं कर पाते हैं। अब सोच लो यदि हम ना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। आप डीपर सेंस में जब जाओगे तो देखोगे हम किसको ना नहीं कर पाते हैं, जो हमसे ज़्यादा तेज रहता है, ज़्यादा तेज रहता है, कैसे ना कहेंगे, कैसे ना कहेंगे, वो बुरा मान जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में क्या होता है, एक थोड़ा सा स्वार्थ गुजर रहता है। हो सकता है कि वो पैसे से ज़्यादा मजबूत है, हाँ,
हो सकता है कि आपका वो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर नहीं करना। पहले आपको समझना है कि कहीं इससे मेरा टाइम, जो मेरा एक पर्पस है, मेरा एक पर्पस है और उस पर्पस के प्रति हम क्लियर हैं। अब आपका मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, कल या परसों आपका मेंस का एग्ज़ाम है, आपके फूफा जी आ गए, आपके घर में आ गए फूफा जी, बोले चलो ना डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ जाना है, और आपका परसों एग्ज़ाम है। और आप कैसे फूफा जी हैं भाई, कैसे ना करेंगे? हाँ, उनको बुरा लग जाएगा, रिलेशनशिप में खटास आ जाएगा। और यहाँ इतना बड़ा आपका इतने साल का मेहनत, मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, इतना कठोर मेहनत आपने किया है, वो आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारा 2 साल आपका मेहनत चौपट हो जाएगा। क्यों उसको छोड़ दे रहे हैं? क्यों ना नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो फूफा जी आ रहे हैं, उनको डॉक्टर के पास पहुंचना है, यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है। ना बोलो उस समय कि मेरा एग्ज़ाम है, हम समय नहीं दे पाएंगे फूफा जी। समझ में आई मेरी बात? तो आपको ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्पस जब क्लियर है, आपका उद्देश्य बड़ा है, आप उद्देश्य में लगे हुए हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और उस चैलेंजेस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा, तभी एक योद्धा के रूप में आप बाहर आओगे, नहीं तो फिर चैलेंज आएगा। इसलिए सेल्फ आपका जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा सेल्फ है क्या, कैसा है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है सेल्फ, और उसके बाद हम बताएंगे अपना कि मेरा सेल्फ क्या है। जानना चाहोगे हम क्या है? हम क्या है? उसके बाद मेरे बारे में आप जानिए सेल्फ, और उसके बाद फिर आप अपना समझने का प्रयास कीजिएगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। ऐसे मैंने जो अपना लिखा था सेल्फ, कि मैं जीवन की अर्थ में तलाश करने वाला एक इंसान हूँ, जीवन की अर्थ को तलाश करने वाला एक इंसान हूँ। मैं लाइफ लैंग्वेज के प्रति अवेयर रहने वाला इंसान हूँ। लाइफ लैंग्वेज, सजीव और निर्जीव दोनों के प्रति प्यार हो, सम्मान हो, ये लाइफ लैंग्वेज। तो उस लाइफ लैंग्वेज को मैं समझ पाता हूँ। मेरे लिए निर्जीव का भी उतना ही महत्व है और सजीव का भी उतना ही महत्व है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, दोनों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता है, क्योंकि हम अंदर से प्यार में भरे हुए हैं। मेरे अंदर में प्यार है, समाज के प्रति प्यार है, अपने स्टूडेंट के प्रति प्यार है, खुद के प्रति प्यार है, जीव जंतुओं के प्रति प्यार है, राष्ट्र के प्रति प्यार है, अपने कर्तव्य बोध के प्रति प्यार है। तो मैं एक प्यार हूँ, मैं प्यार हूँ, मेरे अंदर में प्यार है। तो जिसके अंदर में प्यार है वो प्यार ही देगा। आम रस से आम रस ही निकलता है, आम रस से आम रस निकलता है, आंवला का रस नहीं निकलेगा। तो आप मेरे पास आओगे तो हमारे अंदर में प्यार है, चाहे जैसे भी हो तुम। तो चूंकि हमारे अंदर में प्यार है तो हम आपको प्यार ही देंगे। ये मैं एक इंसान हूँ। प्यार मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। रिश्तों में प्यार, नौकरी में प्यार, अपने कर्तव्य के प्रति प्यार, अपने बच्चों के प्रति प्यार, सभी जगह मैं प्यार को बहुत महत्व देता हूँ। मैं एक कैटलिस्ट हूँ, मैं एक कैटलिस्ट हूँ। कैटलिस्ट जो होता है वो चिंगारी दे देता है। एक चिंगारी दे दिया, उस चिंगारी से दूसरे में चिंगारी लग गया, तो मैं आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकूं, आपको अवेयर कर सकूं, इसके लिए मैं चिंगारी देता हूं। मैं एक कैटलिस्ट हूं, मैं एक लिंगुअल प्रकार का इंसान हूं। मैं कैसा हूं?
एक लिंगुअल प्रकार का इंसान हूँ। लिंगुअल प्रकार के इंसान जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और किसी भी चीज़ को, बड़े से बड़े नोट्स को भी वो काफ़ी कम शब्दों में आप तक पहुंचा देते हैं। मैं सेंसरी अवेयरनेस के प्रति अवेयर रहने वाला इंसान हूँ। आपके अंदर में जो सेंसेस हैं, जो सेंसेस है वो किस प्रकार के सेंसेस उठ रहे हैं। आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा लग रहा है, फिर अच्छा लग रहा है, फिर बुरा लग रहा है, तो इसके प्रति मैं अवेयर रहता हूँ। क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, तो सेंसरी अवेयरनेस के प्रति मैं अवेयर रहने वाला इंसान हूँ। लोगों से रैपो बनाने वाला इंसान हूँ। लोगों से रैपो बना पाता हूँ। मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओरिएंटेशन को देख पाता हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है। ये चीज़ मेरे क्लियर है, मैं समझ पाता हूँ। मैं एक ग्रेट लिसनर हूँ। मैं एक ग्रेट लिसनर हूँ। जो ग्रेट लिसनर होते हैं वो ज़्यादा बकबक नहीं करते, वो आपको सुनते हैं। तो जब आप ग्रेट लिसनर होते हो तो आप लोगों को सुन पाओगे, और सुन पाओगे तो फिर आप उनके वैल्यू सेट, उनके बिलीफ पैटर्न, उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के प्रति जागरूक हो पाओगे। क्योंकि सबके बिलीव्स, सबके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, सबके वैल्यू सेट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल सबके अलग अलग होते हैं। मैंने कहा था कि जैसी जिसकी सृष्टि है वैसी उसकी दृष्टि है। तो ये मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो मैं एक इंसान आई मूवमेंट के प्रति अवेयर रहता हूँ। नोटिसिंग ऑफ पावर मेरे में है। मैं एक ऑडिटरी टाइप का इंसान हूँ। जो ऑडिटरी टाइप के इंसान होते हैं वो चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है, तुम चाह क्या रहे हो। जो ऑडिटरी, मैं चीज़ों को देखता हूँ, ऑडिटरी हैं वो देख पाते हैं। और दूसरी ओर मैं जो इंसान हूँ कैसा है, चीज़ों को तटस्थ होकर क्या करते हैं, निरपेक्ष भाव से अवलोकन करता हूँ। ये नहीं कि केवल एक चीज़ वो बोल दिया और उसके बिहाफ पे हम काम कर दिए। सत्य का अनुसंधान जो भी हो उसको मैं सत्य का अनुसंधान करता हूँ, और सत्य के अनुसंधान करने के बाद अंतिम निर्णय तक पहुँचता हूँ। मैं एक स्लो स्पीकर हूँ। मैं एक स्लो स्पीकर हूँ। स्लो स्पीकर जल्दी से सुन करके तुरंत नहीं बोलते, क्योंकि उसके जड़ तक जाते हैं, रूट कॉज तक जाते हैं, और रूट कॉज में जा कर के चीज़ों का अवलोकन करते हैं और उसके बाद अपनी बात रखते हैं। बेकार की बकबक करना हमारी आदत नहीं, बेकार के गपशप में बैठना मेरी आदत नहीं, बेकार की बकबक करना मेरी आदत नहीं, बेकार का गपशप करना मेरी आदत नहीं। तो मैं इस प्रकार का इंसान हूँ। थैंक यू।